हमें नॉन टेक सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी हमने पढ़े नहीं होते इंजीनियरिंग में, मतलब ब्रांच स्पेसिफिक बिल्कुल। नहीं होता है। तो हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं मिलता उनको पढ़ने का, क्योंकि कभी हम लोग पहले टच में नहीं रहते हैं, पूरे न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीलिम्स के 1.5 मंथ्स पहले मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही किया था, PYQs ही कर रहा था बस प्रीलिम्स के। और हम्म प्रीलिम्स के अगले दिन ही मतलब जैसे मिल जाती है की वगैरह, तो उससे मैंने देख लिया हम्म। था मार्क्स ठीक आ रहे थे मेरे। तो मैंने हम्म। इस बार तो और भी कम महीने थे, 2 मंथ से भी कम थे, अगले दिन ही मैंने चालू कर दिया था, ऐसे एक दिन ही बस रेस्ट लिया था मैंने, अगले दिन ही लग गया था मैं मेंस के लिए। वेलकम निखिल। थैंक मैं यू सर। सबको बता दूं कि निखिल ऑल इंडिया रैंक वन इन गेट। ठीक है। थैंक यू सर। तो ऐसे बात नहीं है। बंदा ने इतना पढ़ाई किया कि कुछ कुछ बच्चे का, कुछ कुछ जो हमारा स्टूडेंट होता है उसका 25-30 बच्चे का पढ़ाई उसने अकेले कर लिया। ठीक है। और उसके बाद ओएनजीसी ज्वाइन किया था। बट कुछ ऐसे पॉलिसीज चेंजेस किया गया जिसके कारण बंदा हुआ परेशान। एंड जब परेशान होता है कोई, तो उसके बाद ठान लेता है अब तो मैं फोड़ के रहूंगा। ये पहले भी ठान लिया जा सकता था, लेकिन एक परेशानी के बाद जब बंदा ठान लेता है कि अब तो मैं करके रहूंगा, और आप जाके फोड़ दिया, तो मतलब जो अब तुमने फोड़ा, ठीक है निखिल, यस सर। तो हाँ हाँ अब यस। तो जो है एकदम मतलब तुम्हारा मुस्कुराहट ही बता रहा है कि हाँ अब तो मैंने फोड़ चुका हूं, अब तो आओ। ठीक है। तो ये जो है ये उस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है जो ऐसे परेशान किया है। ठीक है। मेरा और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, सबसे मैं बात करता हूँ, उससे यस। सबको पता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट का कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारा एम्प्लॉय को परेशान नहीं करना चाहिए, और इतना परेशान ना कर दे, ठीक है, कि बंदा जो है कुछ और करने का ठान ले, जैसे यस निखिल ने सर। किया है। तो निखिल ऑल इंडिया रैंक वन सबसे देख लो भाई, जो टॉपर है, टॉपर ऐसे दिखता है। ठीक है। टॉपर ऐसे दिखता है, ऑल इंडिया रैंक वन है गेट का। और उसके बाद जो है आईएएस फोड़ दिया, एंड आईएएस फोड़ के अभी जो है अभी रेलवे में ज्वाइन करने वाला है। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ निखिल, क्या ऐसे मोटिवेशन था, मतलब क्या कभी जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिससे तुमको मोटिवेशन मिला कि मुझे रेलवे ही ज्वाइन करना है, बताओ। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने पूरा जर्नी में हेल्प किया मेरे को, क्योंकि बहुत बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्जाम रहता है, तो उसमें आपका एक पर्सनल जो आप टच देते हैं, मतलब 1-to-1 कांटेक्ट करके, वो काफ़ी हेल्प करता है हम लोग जैसे स्टूडेंट्स को, जब कुछ पता नहीं चलता है, बहुत डिमोटिवेटिंग टाइम्स आते हैं। तो सर रेलवेज का मोटिवेशन तो पहले मेरे को अपने कॉलेज टाइम से था। मैंने IIT भुवनेश्वर से कॉलेज किया, तो वहाँ हमारे पास इतना स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं थी, मैं बैडमिंटन खेलता था, तो हम लोग अच्छा। रेलवे का स्पोर्ट्स फैसिलिटी में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पे ओके। एक IAS ऑफिसर सर से इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मतलब मेरा ब्रांच मैकेनिकल था, उन्होंने बताया प्रोस्पेक्ट क्या है रेलवे में, आपकी ओवरऑल जो अच्छा। कंपनी में ग्रोथ है, और आपके जो अलग अलग कुछ कर भी सकते हैं आप। तो वहाँ से मेन मोटिवेशन आया था। और थ्रू गेट 2022 मैंने ONGC में ज्वाइन किया था एज मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, लेकिन हाँ कंपनी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए, वो डिसॉल्व हो गया, फिर हमें साइड पोस्टिंग दे दी प्रोडक्शन में। हाँ। तो वहाँ से मेरा एक अलग ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया मेरे को इस साल प्रिपेयर करने का। और मतलब लकीली इस साल रेलवे से आया इतने सालों बाद, तो ये सब मोटिवेशन मिलके सर मैंने मतलब जितना हो सके मैंने मेहनत किया, और होपफुली रिजल्ट आ गया सर। नहीं, मेरे से जब तुमसे बात हुआ था ना कि सर हाँ मुझे हाँ। करना ही है, हाँ ठीक हाँ है, हाँ मेरे से पहले बात हुआ था कि मुझे सर करना ही है, तो मुझे हाँ दिख गया था कि ये बंदा तो कर लेगा, क्योंकि इसको जिस तरह से परेशान किया गया, हाँ तो यस। उसका जो मोटिवेशन होता है कि भाई, फिर क्यों, क्योंकि पढ़ाई देखो, इंजीनियरिंग सर्विस का पढ़ाई बहुत लंबा सिलेबस है, 26 सब्जेक्ट है, उसमें बोरिंग तो आप बोरनेस तो आएगा ही, और हाँ एक हाँ ही चीज यस। को 10 बार पढ़ो और बोर। हाँ ठीक हाँ है। यस सर।
एक ही चीज को 10 बार पढ़ना पड़ता है। जैसे गेट में फिर भी क्या होता है, आप अच्छा से कॉन्सेप्ट डेवलप किया और अच्छा से आपने वहां पे अच्छा से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व हाँ करके आ सकता है। बट इंजीनियरिंग सर्विस में तुमको भर भर के रटना है, भर भर के प्रैक्टिस करना है, जो आता भी है उसको भी प्रैक्टिस करना है, नहीं तो कम टाइम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, कन्वेंशनल एग्जाम में हाँ मतलब 3 घंटे में पता नहीं 30 घंटे का पेपर दे देता है। ठीक है, जो 30 घंटे में हाँ सॉल्व ना हो पाए वो 3 घंटे में दे देता है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इसका रिवीजन करना पड़ता है। हाँ तो ये सारा चीज को ओवरकम करने के लिए एक आपके अंदर में एक अंदर का हर बंदा का, जितना भी बंदा ईएस में टॉप करता है, टॉप क्या ईएस क्वालिफाई भी जो करता है, ये सबके अंदर होता है। दैट इज बर्निंग डिजायर, हम फोड़ देंगे। हाँ, और यस सर। फोड़ देंगे तो फिर फोड़ भी देता है। तो तुम्हारे केस में मैं चाहता हूँ जानना कि जैसे ये जो ईएस का प्रिपरेशन, गेट का तो तुमने फोड़ दिया, अलग बात है, ईएस का प्रिपरेशन स्पेशली कब से शुरू किया था, मतलब सर या ओनली? मतलब सर लास्ट ईयर जैसे हम लोग को पता चला था कि रेलवेज आने वाली है, तो मैंने अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। ईएस स्पेसिफिकली इस बार किया था मैंने प्रिपरेशन। तो जैसे सर आपने बताया, इसमें जैसे हमें नॉन टेक सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी हमने पढ़े नहीं होते इंजीनियरिंग में, मतलब ब्रांच स्पेसिफिक बिल्कुल। नहीं होता है। तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं मिलता उनको पढ़ने का, क्योंकि कभी हम लोग पहले टच में नहीं रहते हैं, पूरे न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर आपसे पूछा था मैंने कि कैसे इसको हमें काउंटर करना है, ये जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं माइंड में कि माइंड में घुस नहीं रहा है, पढ़ रहे हैं। हम्म, तो मैंने तो सर ऐसे किया था कि जैसे रोज टेक्निकल कर रहा हूँ और दिन में करीब 1-2 घंटा नॉन टेक कोई सा मैं पैरेलली चला रहा हूँ, ताकि ऐसे हम्म, बोरिंग टाइप का वैसा ना लगे हमें। और रेगुलरली टेस्ट वेस्ट बीच बीच में देने से थोड़ा मोटिवेशन बनता रहता है कि नहीं भी बन रहा है तो चलो और पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करके हम्म। होपफुली इसने किया मैंने। ये हर बच्चे को मैंने एक ही सलाह देता हूँ, क्योंकि वो जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो हाँ। बोरिंग बहुत है। और दूसरा होता है, उसके ऊपर मैंने कोई काम अभी तक किया नहीं। ठीक है, ये कि एकदम सिस्टेमेटिक मटेरियल बना दिया, कि उसमें एनिमेशन लगा दिया, ऐसे टाइप का कुछ काम उसमें हुआ नहीं। हाँ तो यस। जिसके कारण वो बोरिंग का बोरिंग रह गया। तो मैं एक सीधा जुगाड़ बना देता हूँ कि भाई तुम लोगों को थोड़ा टाइम के लिए, जो बच्चे सुन रहे हो नेक्स्ट आईएएस बनने वाले हो, तुम लोग सुन लो कि भाई एक ही तरीका है उसको काउंटर करने का। यू हैव टू डिवाइड टाइम, कि कुछ टाइम मैंने इसको दिन में हर दिन करूंगा, बट कुछ टाइम के लिए करूंगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैंने वो नॉन टेक वाला लेके ही बैठ जाऊंगा, सारा दिन बोर हो गया, फिर अगले दिन मोटिवेशन ही खत्म हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ क्योंकि यस। यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। तो निखिल, तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है, यूपीएससी का कौन सा अटेम्प्ट है? सर यूपीएससी का ऐसे तो दूसरा अटेम्प्ट है। 2022 में मैंने अपियर हुआ था, प्रीलिम्स बस हाँ, दिया था मैंने। बट मतलब अ, ठीक से प्रिपेयर नहीं किया था उसमें? नहीं किया था सर, उसमें मोटिवेशन नहीं था तब देने का। तब कोई सर्विस ऐसा, हाँ गेट में भी रैंक आ गई थी, तो अच्छी पोस्ट मिल गई हाँ थी मेरे हाँ को। हाँ, पोस्ट भी मिल गया था तुमको, जो मिला था वो बहुत हाँ ही अच्छा है। वो बाद में हाँ पॉलिसी चेंज होके वो गड़बड़ किया है, वो अलग हाँ बात है, नहीं तो मिला तो बहुत ही अच्छा था। हाँ यस। एंड प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए कि अभी तुम्हें ज्यादा अच्छा प्रोस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, यस सर। रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने छोड़ा हूँ। ठीक है, मैंने वही पोस्ट छोड़ के आया हूँ, लेकिन आज भी मुझे जो दुख है वो सिर्फ उसी पोस्ट छोड़ने का है। ठीक है, क्योंकि मेरा पैशन था कि मुझे पढ़ाना है, तो मैं हम्म। सारे पढ़ाना, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ उससे मैं खुश होता हूँ। जैसे तुम लोगों से इंटरेक्ट होता रहता है, तो बोलो ना कि पर्सनल टच कैसे देते हैं। हाँ यस। मुझे ये नहीं पता था कि तुमको रैंक आएगा, तुमको कुछ आएगा, जिसको नहीं आता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे स्टूडेंट को गाइड करना है, इसलिए मैं छोड़ के आया हूँ। और वो इसलिए मैं खुश भी रहता हूँ। ठीक है, जितना बार बात हुआ तुमसे भी कि मैंने कभी भी हाँ हमने, यस। तुमने ऐसे नहीं था कि मंडल दुखी होके बैठा है। ठीक है, जो हाँ हमारे तरफ से हो पाता है, मेटेरियल भेजना है, चलो मैं मेटेरियल दे रहा हूँ, तुम्हारा जो डाउट सॉल्व करना है कर रहा हूँ, भाई तुम्हारा जो पर्सनल कोई दिक्कत हो रहा है उसको कैसे हैंडल करे वो कर रहा हूँ। ये सब के लिए मैं करता रहता हूँ, सो दैट कि मैं इसमें बहुत बिजी हूँ और इससे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। और जो ये मेरा खुद का अपना कमाई है।
लेकिन वो जो पोस्ट का ऑरा है, जो मेरा बैचमेट्स है वो लोग अभी जो बड़े बड़े पोस्ट होल्ड कर रहा है, इंडिपेंडेंट पोस्ट होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप रेलवे में रह के ऐसा ना सोचे कि आपको जिंदगी भर रेलवे में रहना है। पूरा देश में जितना भी बड़े बड़े पोस्ट होता है, जितना भी बड़े बड़े इंडिपेंडेंट पोस्ट होता है, वो आपको भेज दिया जाएगा वहां पे कि आप करो। श्रीधरन सर हमारा रेलवे के ही थे, उनको भेज दिया गया चलो दिल्ली मेट्रो बना के आओ। ठीक है, उन्होंने आके पूरा भूल मतलब पूरा दिल्ली मेट्रो का जो है मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं हिस्ट्री बदल दिया कि इतना कम टाइम में इतना कम इसमें उसको मतलब एग्जीक्यूट करा दिया। और रेलवे में रहने से क्या होता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे इज द बिगेस्ट कंज्यूमर, क्योंकि वो एक नीडल से सब कुछ खरीदता है। और रेलवे इज द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। रेलवे इज द बिगेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो इतना सारे एम्प्लॉय हैंडल करता है। रेलवे हैज द मैक्सिमम दैट इज वर्साटिलिटी। जैसे हमारा डाइवर्सिटी है, ये जो डाइवर्सिटी है पूरा इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, पूरा इंडिया का डाइवर्सिटी आपको वहां पे मिलेगा। एंड इन दैट वर्क प्लेस इस डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज कर रहा है, वो सब देखने लायक चीज है। मैनेज का चीज मतलब मैनेजमेंट का जो कितना रोल है आपको जाके दिखेगा। जैसे आप एंट्री करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे कि क्या चीज में हमने आए हैं। ठीक है मतलब ये आपको तो पहले तो जो आपका पोस्ट होगा उसमें जो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन होगा। ठीक है, सिर्फ रेलवे का जो है उसी को मिलता है, सब सारे जो आईएएस का सारे जो है सबको नहीं मिलेगा। अच्छा, आप जो रेलवे का है उसी को मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन होकर आएगा आपके पास। जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा प्रॉपर उसमें उनका साइन होगा, जो मिला था साइन करके मिला था। तो ये सब एक मतलब अभी लगता है जैसे मान लो कि हम कभी जाते थे कहीं पे, मैं ट्रेनिंग करने जाता था तो हमें सीट नहीं मिला, तो मैं थोड़ा दुखी हो रहा था कि सर हमें सीट नहीं मिला, हम ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हैं कि हमारा जो है टिकट कैंसिल कंफर्म नहीं हुआ, हम कैसे जाएंगे। अगले दिन हमारे लिए कोच भेज दिया। ठीक है, सीधा सैलून कार भेज दिया। अब सैलून कार कैसे ना, उसके अंदर में एक बेडरूम है, उसमें किचन है, उसमें 20 सीट है। तो हम लोग 14 लोग थे, हमारा 20 सीट मिल गया, बेडरूम मिल गया, उसके बाद जाके किचन मिल गया, फिर उसके अंदर नहाने का बाथरूम मिल गया। मतलब नहाने के लिए पूरा सैलून कार मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो पूरा सैलून कार में चले जा रहे हैं। मतलब ऐसे एक हमें ये मिला था पास, उसमें लिखा है एनी स्टेशन टू एनी स्टेशन। ठीक है उसमें लिखा है एनी स्टेशन टू एनी स्टेशन। तो हमने जो है कि उस टाइम में ये सब तो हमें लग रहा था कि बहुत तोप चीज है, बहुत ये है, बट मुझे पैशन था कि पढ़ाने का, तभी मैं आया हूँ। ऐसे नहीं कि आपको लगे कि किसी को कि भाई ऐसे ही रेलवे छोड़ के आ सकता है। ठीक है, कोई भी अगर छोड़ के आए तो मेरा दूसरा पैशन था, उसके लिए आया हूँ और उसके लिए मैं खुश भी हूँ। लेकिन वो जो पोस्ट का ऑरा है वो आपको जो है देयर इज मतलब वो जाने एंट्री करने से आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो तोप हम किए हैं। ठीक है, जैसे ओएनजीसी हो, पीएसयू में, जैसे मैं एनटीपीसी में कॉर्पोरेट सेंटर में था, एनटीपीसी का मैं कॉर्पोरेट सेंटर में था, उसके बाद भी वहां पे जो हमें पावर मिलता था उसके साथ रेलवे में जो पावर मिलता है वो मतलब कैन नॉट बी कॉम्पेरेबल। जस्ट 19-20 नहीं, 1900। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसलिए जो पोस्ट है अभी बहुत अच्छा मिला है। एंड इसके बाद जैसे रेलवे को स्टडी बहुत अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करना आपका बहुत जरूरत पड़ेगा। तो ये लोग आपको पहले ट्रेनिंग कराएंगे, उसमें 3 महीना तो फाउंडेशन कोर्स होगा, वो बहुत अच्छा से करना, एकदम हर चीज समझ लेना। उसका रेलवे का जो मैनुअल है उसको एकदम पूरा चार्ट डालना। मेरे साथ एक बंदा था तो एकदम रेलवे का मैनुअल का हर चीज जानता था। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैंने फाउंडेशन कोर्स का बहुत अच्छे से किया नहीं था, तो मैंने उन लोगों से सलाह लेता था कि आप बताओ क्या करें। ठीक है, तो ये सब चीज का जो है बाद में आपको बाकी का हेल्प ना पड़े, आप खुद से ये सब करना। ये सब तो ये सब बहुत काम आएगा। अच्छा, मैं बह गया दूसरा बात में, अभी जो है मेन फोकस करें कि जो बनने का रेलवे में जाने का इच्छा है, क्योंकि अभी रेलवे आ चुका है, इंजीनियरिंग सर्विस
पूरा अपना ऑरा खो बैठा था, बट जब से रेलवे आया है फिर उसका इंजीनियर सर्विस अभी इंजीनियर सर्विस बन गया। दूसरा देखोगे, इससे पहले मैंने भी ना इंजीनियर सर्विस में किसी को सजेस्ट नहीं करता था जब रेलवे हट गया था, कि भाई इतना मेहनत करे उसके बाद जाके मिलेगा क्या, कि रेलवे भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ CPWD अच्छा है, उसके बाद सेंट्रल पावर भी अच्छा है, ऐसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट अच्छा है, बट इतना मेहनत के बाद वो हमें रिवार्डिंग नहीं लगता था। बट नाउ इट इज रिवार्डिंग, तो जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे प्रीलिम्स उसके बाद मेंस, अभी प्रीलिम्स एंड मेंस में तो बहुत ही मतलब मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद तो बहुत ही कम टाइम लगता है। तो क्या तुम प्रीलिम्स देते ही शुरू कर देते कि मेंस का रिजल्ट आया प्रीलिम्स का कि आप आया उसके बाद शुरू करेंगे प्रिपरेशन, कि कैसे शुरुआत कैसे किए थे इसका? सर नहीं, मैं पहले से मेन स्पेसिफिक ही कर रहा था तैयारी। जैसे मैंने सीनियरों से बात किया था तो कि हम मेंस ज़्यादा स्कोरिंग है। मीन्स आप उसमें जैसे एक क्वेश्चन भी राइट कर दिया तो आप 20 मार्क्स और 10 मार्क्स मिल जाता है। तो मेन मेरा फोकस था कि अब मैं मेंस में तैयारी करूं। प्रीलिम्स के 1.5 मंथ्स पहले मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही किया था, PYQs ही कर रहा था बस प्रीलिम्स के। और प्रीलिम्स के अगले दिन ही मतलब जैसे मिल जाती है की वगैरह, तो उससे मैंने देख लिया था मार्क्स ठीक आ रहे थे मेरे। तो मैंने इस बार तो और भी कम महीने थे, 2 मंथ से भी कम थे टाइम। तो हाँ, मैंने, हाँ यस सर, तो अगले दिन ही मैंने चालू कर दिया था। ऐसे एक दिन ही बस रेस्ट लिया था मैंने, अगले दिन ही लग गया था मैं मेंस के लिए। आप जिसको यूपीएससी फोड़ना है, यूपीएससी इसका नाम अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, हम लोगों ने जो इसका एनालिसिस किया कि इस साल जो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले साल उसका बिल्कुल नहीं है का क्वेश्चन ऐसा भी होता है। हाँ यस सर। इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे गेट है, गेट में क्या होता है भाई तुम्हारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आएगा, मैथ का 13 मार्क्स आएगा, एप्टी का 15 आएगा, गारंटेड है ना। हाँ हाँ यस। इसमें कुछ गारंटेड नहीं है। इस साल एक सब्जेक्ट उठाया, उसका 100 जैसे मेंस में ही हो रहा था, प्रीलिम्स में ऐसे मेंस में ही 170 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया एक सब्जेक्ट का, पावर प्लांट का। हाँ हाँ अगले साल यस देख रहा सर। हूँ 70 भी नहीं है, नेक्स्ट साल में 30 मार्क्स का है, उसके बाद जाके फिर 180 हो गया। तो कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं कि कब कौन सा आ जाएगा। तो इसके कारण कहता है कि जो गेट का प्रिपरेशन है जैसे बिल्कुल सिस्टमेटिक है, बिल्कुल आपका सेट पैटर्न में होता है। इसलिए मैंने यूपीएससी का नाम मैंने खुद दिया था अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। उसके बाद से सारे लोगों को पता चल गया कि हाँ चीज यही है। ठीक है, अच्छा मुझे कहाँ से मिला ये डेटा कि अनप्रिडिक्टेबल है? मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया, उस टाइम में एनटीपीसी बहुत ही हाइप में था, इंडिया का 3rd बेस्ट एम्प्लॉयर था। धीरे धीरे वो अपना ओरा खो दिया वो भी, जैसे ओएनजीसी खो रहा है ऐसे वो भी खोया था। मैं जब ज्वाइन किया था इंडिया का 3rd बेस्ट एम्प्लॉयर, नॉट ओनली पीएसयू का, नॉट ओनली सरकारी, पूरा प्राइवेट सरकारी सारे मिला के वो 3rd बेस्ट एम्प्लॉयर था इंडिया का। उसको मतलब अचीव करना सबके लिए बहुत मतलब प्रेस्टिजियस माना जाता था उस टाइम में। तो जो जो अचीव किया तो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया तब हुआ है। मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे ना ईएस का फेलियर कैंडिडेट है। अब मुझे देखा कि ऐसे इसका फेलियर हुआ कैसे सब। तो जितना से बात किया और मेरा आईएएस के बारे में मैंने मतलब मुझे भरोसा भी नहीं था मैं ईएस क्वालिफाई कर सकता हूँ, सीधा बात। मेरा था भाई गेट फोड़ लिया, बार्क फोड़ लिया, वो एनटीपीसी में घुस गया, बात खत्म। ठीक है, हम ईएस का यूपीएससी का उसके बारे में सोचा भी नहीं। अब यहाँ पे आके सब लोग बोला तुमने गेट में ना गेट फोड़ा, गेट टॉप किया, ईएस क्यों नहीं दिया? अब सबसे पूछा कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? सबसे एक चीज मुझे मिला था कि अरे वो लास्ट ईयर में इस सब्जेक्ट का इतना क्वेश्चन आ गया था, लास्ट ईयर का थर्मो का इतना क्वेश्चन आ गया, इस साल देखो कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे एक चीज सबको फेलियर कैंडिडेट को एनालिसिस करके पता चला कि ये ऐसा एग्जाम होगा जिसमें कुछ भी आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। जैसे गेट में हमारा प्रायोरिटाइज किया जा सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे, किसको कम दे, इसको सारे को पढ़ना पड़ेगा। फिर जैसे ही सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दिया फिर वो भी फूट गया।
तो ये मतलब चीज वही है सर। कि हाँ, हाँ। मतलब कुछ कुछ ऐसे मैंने देखा है लोगों को कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं कि ये सब्जेक्ट हार्ड आता है तो छोड़ दो, इसको पढ़ो ही मत। इस बार का हम्म। जैसे पेपर वन था, ज्यादा ही टफ था। हम्म। लोग ऐसे करते हैं कि हम्म। पेपर वन पे स्कोरिंग करते हैं मेंस की, और पेपर टू में मतलब सिलेक्टिव पढ़ते हैं। तो इस बार हम्म। पेपर टू में जिन्होंने जितना अटेम्प्ट किया उसी पे मार्क्स उठाया मेंस में। तो मतलब आप किसी हाँ, सब्जेक्ट वाइज चूज करके अब ऐसा पढ़ नहीं सकते, अब बता नहीं सकते, इसमें ये दिक्कत है। आपको सब में दैट ध्यान इज देना पड़ेगा इक्वली। यूपीएससी, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस हाँ। कमीशन। जो प्रेडिक्ट किया कि अच्छा ये प्रीलिम पेपर वन में तो हार्ड आ रहा है, अब पेपर टू में हम फोकस, पेपर टू में तो हार्ड आ रहा है, पेपर वन में हम फोकस करते हैं, इससे मार्क्स आ जाएगा। अब तेज निकाल दिया। हाँ, अब yes। जिसने सिलेक्टिव स्टडी करके गया पेपर टू, क्योंकि पेपर टू इस हम्म। बार बहुत आसान है। हाँ, yes। आसान बोलना ठीक नहीं है, मतलब जैसे आता है उस टाइप का है, सेट पैटर्न का हम्म। है कि जो जो थ्योरी आता है वही आ रहा है, जो जो तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है वही आ रहा है, मतलब उसमें ज्यादा उथल पुथल नहीं किया है। बट हम्म। पेपर वन को पूरा हिला के रख दिया। अब जैसे रख दिया, पेपर वन में डूब गया। अब पेपर वन डूब गया, अगर पेपर टू में आपने पेपर वन डुबा दिया और उसी में पूरा फोकस करके गया कि इसी में मैं खींच लूंगा मार्क्स, तो डूब हाँ, जाएगा। तो yes। दोनों को यहाँ पे यूपीएससी को विदाउट कंप्लीट स्टडी, जब तक सारे सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी नहीं दोगे, यूपीएससी उखाड़ नहीं सकते। यूपीएससी को अगर क्रैक करना है तो वहां पे तो सीधा बात है भाई, तुमको सब कुछ सेम ये। प्रायोरिटी में डालना पड़ता है। हम्म। दूसरा बात है, आप बताओ कि मेंस में मार्क्स कैसे लाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का शिकायत रहता है कि मेंस में मार्क्स नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इतना पढ़ाई किया फिर भी नहीं आ रहा है। क्या ऐसे स्ट्रेटेजी लगाया जाए मेंस में मार्क्स लेके आए? क्या स्ट्रेटेजी तुमने लगाया जिससे मेंस में इतना मतलब अच्छा परफॉर्म हुआ, तभी तो यहाँ पे रैंक आया है? हाँ, yes। तो क्या में किया जाए उसके लिए? सर पहले तो मेरे मतलब उसमें जैसे 8 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम्म। हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने हम्म। टेस्ट सीरीज लगा के मेरे को जो सही लगा था कि मैं पहले 20 मिनट्स में सब क्वेश्चन पढ़ हाँ। के मतलब पेंसिल से मार्क कर लेता था। मतलब जैसे 3 सबसेट, एक क्वेश्चन में 3 सबसेट है, तो उनमें से हाँ। जिसमें एटलीस्ट 2 मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं वो वाले मार्क कर लेता था। तो और कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे डेरिवेशन वाले हो गए, और कुछ हम्म। जो जेनरिक सवाल होते हैं जो रिपीट होते हैं, कुछ कुछ सवाल वो वाले मेरे को मिल गए तो मैं स्टार मार्क कर देता था। तो जैसे ही वो वाले सवाल मिल अच्छा। गए, मैं उसको पहले मतलब पहले अटेम्प्ट कर देता था। तो उससे क्या होता है कि हम्म। आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, इतना मार्क्स मेरे अंदर आ गया है मेरे पास। तो उस हिसाब से मैं अच्छा। क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे को मेन लगता है कि मेंस में क्वेश्चन सिलेक्टिव करना सही, मतलब उसी पे हमारा गेम चलता है। यदि हम गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए तो हम्म। मतलब तो उसको हम कट करके भी टाइम इतना रहता नहीं है कि हम फिर से उसको दूसरा अटेम्प्ट करें। तो एक बार आपने गलत कर लिया, उसके बाद उसको हाँ, काट के दोबारा करेंगे तो मतलब वो तो टाइम मतलब यूपीएससी कभी नहीं देगा। हाँ, यस। फास्ट तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कि भाई करना है। दूसरा चीज है कि बच्चे जो लिखता है ना, जो मैंने देखा हाँ, हूँ, जो राइट अप करते हैं, उसमें क्या होता है, किसी का यूनिट नहीं है। हाँ, यस। ठीक है, किसी का हम्म। गिवन डेटा नहीं है। जो किताब में जैसे लिखा रहता ना, अगर उस तरह से आप नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं देगा। यूपीएससी सब चीज में बहुत है कि डायग्राम बनाया, आपने डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, हाँ, वेक्टर का यस। एरो बीच में दे दिया। ठीक है, ये सब सारे जो चीजें है उसको काट के पूरा जीरो कर देता है। और उसके कारण कहता है कुछ बच्चे का खूब पढ़ाई कर रहा हूँ, खूब पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो सब जो बेसिक मिस्टेक है वो कर देता है। फिर सिलेक्शन के टाइम में ध्यान नहीं है कि कौन सा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक तो आइडिया हो जाता है ना कि ये क्वेश्चन हाँ, पढ़ने यस। देखने के बाद कि मेरे से ये तो हो जाएगा। हम्म। जब करेंगे तो उसमें चैलेंजेस और आ जाता है बाद में। यस। ठीक है, इनिशियली देख के तो पता चलता है ये वाला मैं कर पाऊंगा। तो उस तरह से जो प्रैक्टिस, मतलब घर में बैठ के जो टेस्ट के लिए प्रैक्टिस नहीं किया, यूपीएससी का मेंस में मार्क्स नहीं खींच पाएगा। और मेंस इज द गेम चेंजर। जैसे मतलब मेंस इज द प्रेजेंट, गेम चेंजर। मतलब सर थोड़ा प्रेजेंटेबल लिखना चाहिए आपका आंसर। तो हाँ। मैं क्या कर रहा था, जैसे पीवाईक्यू भी आप कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप पहले दो हम्म। बार पीवाईक्यू किए, तब आपने चलिए रफ में जैसे हम्म। करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया ताकि आप आंसर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे आप हम्म। एग्जाम के पहले कर रहे हैं जब पीवाईक्यू, तो हम्म। एग्जाम में जैसे लिखेंगे वैसे ही कॉपी में, जो वैसे ही फॉर्मेट का कॉपी लेके
उसमें मतलब प्रॉपर गिवन टाइप का, गिवन जैसे लिख दिए, गिवन डाटा जो हमें मिले हैं। डायग्राम हाँ, इतना हम अच्छे, इतना टाइम तो नहीं रहता है अच्छे से बनाए, लेकिन फिर भी एक हम्म, प्रेजेंटेबल डायग्राम रहे। और लास्ट में जो हम्म, आंसर को बॉक्स में करके जो जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है उसको बॉक्स में प्रेजेंट करे। तो छोटी छोटी चीजों से मतलब आंसर प्रेजेंटेबल दिखता है, तो इन्विजिलेटर को भी सही लगता है मार्क्स देने में। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो, इसको ध्यान रखे कि प्रीलिम में हमारा 26 सब्जेक्ट रहता है, बट मेंस में जाके पेपर 1 का सारे सब्जेक्ट हट जाता है। सिर्फ गेम होता है मैकेनिकल का, दम आपका मैकेनिकल में होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। और वो दम तभी आता है जब आपने भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे तो निखिल, कितना रिवीजन करने का सलाह देते हो? कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन फॉर सिलेक्शन? नहीं सर, ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स तो नहीं, वो मतलब आप जब नहीं करते मतलब, रहेंगे। हाँ आ, फिर भी ऐसे नहीं कि गिनती कर करके प्रैक्टिस रिवीजन हाँ करना है। हाँ मैं बोल रहा हाँ। हूँ कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द रिवीजन। रिवीजन जरूरी है कि ऐसे ही नया और क्वेश्चन लाओ और क्वेश्चन लाओ? ठीक है, आजकल बच्चे का दिमाग में क्यों क्या घुसा पता है? एक यूट्यूब चैनल में गया, नया क्वेश्चन करा रहा है, दूसरा के पास चला गया, नया क्वेश्चन करा रहा है। वो जिंदगी में जो पढ़ा है उसको दोबारा रिवीजन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जो है और प्रैक्टिस दो, और प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दे दो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन दो। और दुनिया में क्या कर रहा है, जो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के बनाता जा रहा है और हम्म उसी को जो है देता जा रहा है, वो बंदा कभी मतलब सक्सेस उसको मिल नहीं रहा है। देयर इज अ मेन प्रॉब्लम कि आप ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा आप जो जगह में फोकस करके बैठ गया, उसके कारण क्या होता है कि आप तो टाइम तो लिमिटेड है ना, हम्म सब्जेक्ट इतना बड़े बड़े हैं। आप आपका फोकस हो गया कि मैं ये भी करूंगा, मैंने वो भी करूंगा, इस यूट्यूब से भी दिखूंगा, उधर से भी दिखूंगा। ये जनरली गेट का बच्चे करते हैं। यस। उसमें क्या करता है कि सर हमें प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे। मैंने बोला दीनी इलाही में जो क्वेश्चन है उससे ज्यादा कहाँ जरूरत है तुमको? उससे ज्यादा कहाँ जरूरत है? तो दीनी इलाही में जो दिया हूँ उतना सफिशियंट है, उतना कर लो और उसको बार बार रिविजन करो। बोला नहीं नहीं, हमें नया क्वेश्चन दो और नया क्वेश्चन दो। अब नया क्वेश्चन दे देते, नया क्वेश्चन करने से तुम्हारा दिमाग में कभी वो सेटल नहीं होता ना कॉन्सेप्ट। हाँ यस सर। एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन देखा, मैं सोचता हूँ क्या फॉर्मूला लगेगा, बस तुम्हारा हो गया, वहां पे सिलेक्शन खत्म। हाँ वो यस। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मेरा ये फॉर्मूला से होगा, ये मेथड से होगा, इस एल्गोरिथम लगेगा। पहले मुझे गिवन ए दिया गया, मुझे ए निकालना पड़ेगा, ए अगर निकालना पड़ेगा इसके बाद मुझे म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये दिमाग में एकदम मैपिंग हो जाता है। ये मैपिंग कैसे होगा जब रिवीजन नहीं करेंगे, कैसे मैपिंग होगा? तो इसलिए जो है कि बच्चे को रिवीजन इज द मेन की। अगर आपको ये इंटरव्यू में आता है, हाँ इंटरव्यू तो यस। गाइडेंस है, हम तुमको देखा है, जो जो सजेशन हो पाया हमने दिया। हाँ यस। ठीक है, यस सर। तो कैसा रहा इंटरव्यू फिर? सर इंटरव्यू तो मेरा नॉन टेक्निकल ही था मोस्टली, पूरा ही नॉन टेक्निकल में गया। मेरा जैसे मैंने स्पोर्ट्स लिख दिया था हॉबी में। मैंने कैसा हाँ, लिख दिया था कि मेरा, मैं सही में भी ऐसे बच्चों लोग को स्पोर्ट्स, बैडमिंटन है मेरा, ऐसे कोचिंग हम्म, देता था, मतलब ऐसे ही बच्चों लोग को। तो मैंने हॉबी में वही लिखा अच्छा, था। तो हम्म, लकीली जो चेयरमैन सर थे वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, वो जस्ट स्पोर्ट्स अच्छा, इंथुसियास्ट थे। तो मेरा हाँ, बैडमिंटन में ही चला गया था इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही, कि बैडमिंटन कैसे आप कोचिंग देते हैं। कोई, जैसे सर मेरे को क्वेश्चन दिए थे कि मैं 60 इयर्स का हूँ, तो मैंने आया हम्म, सीखने आपके, तो आप मेरे को कैसे पहली बार सिखाओगे। तो उन्होंने ऐसा अच्छा, सिचुएशन दे दिया था। फिर ये सब होते के बाद फिर मेरा जो जैसे ओएनजीसी ऑयल सेक्टर है, तो वो फिर हम्म, जियो पॉलिटिक्स में चला गया पूरा, कि अच्छा, रशिया यूक्रेन वॉर में ऑयल प्राइसिंग कैसे, फिर इंडिया का हाँ, नीड्स कैसे है, डिमांड्स कैसे है, और फिर हाँ, पूरा, और जैसे सेमीकंडक्टर, वियतनाम का भी सेमीकंडक्टर उसमें चल रहा है। तो हम्म, पूरा जियो पॉलिटिक्स में जो करंट टॉपिक्स था उस पे चला गया था मेरा इंटरव्यू पूरा। अच्छा। तो वो ऐसा बहुत था। अच्छा हुआ कि नहीं, नहीं तो पूछते कि तुम क्यों ओएनजीसी छोड़ रहे हो। ठीक है, हाँ एक सर। ये वो सर। अगर अगर ये चीज तुम्हारा फोकस नहीं करता तो पहले पूछते कि तुम क्यों ओएनजीसी छोड़ रहे हो, फिर उसकी वजह हाँ के दूसरा बातों में घुस जाता है। मतलब कभी एक निगेटिव से शुरू होता है ना, हाँ हाँ ये तो सर। फिर नेगेटिव में ही चला जाता है। और तुम्हारा चीजें शुरुआत पॉजिटिव से हुआ है। तो हाँ ऐसे हाँ सुन लो कि जो भाई इंटरव्यूअर का जो है कि इंटरव्यू आप चाहे 1000 चीज प्रिपरेशन करके जाओ,
लेकिन वहां पे इंटरव्यूअर को क्या पसंद है उसी में वो पूछेंगे ना। हाँ ये सर। वो स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स लाइक पर्सन थे तो बस हो गया भाई, मिल गया, हाँ फिर अब उसी में बात हो जाए। और मिलता ही कितना टाइम है, 20-25 मिनट है, वो तो उसी बात करते करते बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। हाँ ठीक है। हाँ ये सर। और सर तो जैसे उसके बाद हाँ मतलब जैसे टेक्निकल बताओ। जो टेक्निकल पर्सन थे जो सर वहाँ पे थे, वो हम्म, जैसे ओएनजीसी सुने तो उनको था कि जो कंप्रेसर पंप्स वगैरह जो फील्ड में यूज होता है, तो वो मेरे से हम्म, पूछे कि आपको कोई आइडिया है क्या, मैं पूछूं क्या मतलब हाँ, उस। तो जैसे मैंने हाँ, क्लियरली उन्हें नो बोल दिया था क्योंकि मेरे को इतना एक्सपर्टीज नहीं थी वो सब में। तो हाँ, मतलब इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली भी नो बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मैंने क्लियरली उन्हें बोल दिया था कि मैं उससे डायरेक्टली डील नहीं कर पाता हूँ। तो हाँ, वहां पे मतलब मेरे को एक्सपर्टीज नहीं है वो सब में, तो उन्होंने अपने आप को हम्म। रिफ्रेन किया वहां से पूछने के हिसाब से। तो अब मतलब कॉन्फिडेंटली नो भी बोलेंगे तो That कोई is- दिक्कत नहीं है। हाँ, दैट इज द थिंग। यूपीएससी का हाँ इंटरव्यू जो दिया नहीं, जैसे देखो, इंटरव्यू में तुम हमारे पास आए थे इंटरव्यू देने, हाँ यस। हमारा पैनल से जो जो बात बोला गया, ठीक है, हाँ वही वही हुआ। हाँ यस। पैनल से जो जो बात बोला गया था कि हमने, हाँ मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई यूपीएससी में जो करते हैं उसी का हम यहाँ पे मॉक में मिमिक कराए। ठीक है, तुम्हारा हाँ इंटरव्यू होगा, हम पब्लिश करेंगे, तुम्हारा हाँ इंटरव्यू रिकॉर्डेड है। तो हम देखेंगे फिर क्या क्या हम सलाह दिए थे कि, और वो कितना काम आया, इसके साथ मैच करके देखेंगे कितना मैच करता है। हाँ ठीक है। तो वो जो सजेशन होता है कि भाई तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी मतलब हम्म, यूपीएससी है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। फिर अब वो तो लगता है कि भाई आ, जैसे स्पोर्ट्स में पूरा पूछ लिया, अगर वो स्पोर्ट्स से भी हम्म, पर्सन नहीं होते वो हम्म, तुमको स्पोर्ट्स में कुछ नहीं पूछते। हाँ यस। ठीक है, ये भी हो हाँ सकता था, फिर पूरा हम्म, पूरा इंटरव्यू उल्टा टपका जा सकता था। तो यू हैव टू हाँ प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ठीक है, बट तुमने हाँ मेहनत ये भी किया था भाई, ऐसा नहीं मतलब कितना दूर दूर से आके इंटरव्यू देके गए। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसे किसी को और बोला जाए कि नहीं बंदा ने मेहनत नहीं किया था भाई, मतलब जान लगा दिया बोला जा सकता है। ठीक है, कि अभी अभी जो है हमारा टाइम आ गया भाई हमारा सेलिब्रेट करने का, हम डीजे लेके नाचेंगे। ठीक है, मेरा इंटरव्यू नहीं होता तो मैं पीछे डीजे ही लगा देता। ठीक है, तो मेरा तो दिल भी है कि पीछे डीजे लगा दिया जाए, कि ऐसे ही कुछ किया जाए। तो निखिल, बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात तो होगा। ठीक है, वर्ल्ड इज टू स्मॉल, पहले ज्वाइन कर लो। और कभी भी हाँ दिल्ली यस। आते हो तो मेरे स्टूडियो में जरूर आना, तो मैं हाँ हमारा यस। स्टूडेंट से मिलाऊंगा। मेरा जो क्लास तो चलता रहता है, उसमें क्लास में स्टूडेंट से मिलाएंगे, बात करेंगे और मोटिवेट करेंगे, क्योंकि यू आर वेरी मतलब एनर्जेटिक पर्सन एंड सबसे इम्पोर्टेंट है वेरी हम्बल पर्सन, मैंने जो देखा हूँ। और जो जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरह से किया है, परेशानी हुआ है, उसके बाद मेरे पास मैंने भी बात किया। ठीक है, कि अगर इसमें क्या होगा, नहीं होगा, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑलवेज जो देयर इज सम, जब प्रॉब्लम होता है तो लोगों का हमेशा उसका कोई ना कोई एक रास्ता हमें मिल जाता है। यस। हमारा ढूंढना चाहता है रास्ता मिल जाता है, और ये रास्ता जैसे अभी मिला है, इसके बाद भी परेशानी आएगा, बट कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कि वी आर ऑल, आई एम, जब तक मंडल है तब तक यू कैन शेयर। ठीक है, यस। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो उससे कैसे छुटकारा मिले, किस तरह से, वो सब प्रयास हम करेंगे। और अभी जो है एकदम डीजे ला के नाचे, अब एकदम 2-4 दिन तो पूरा जो है क्या बोलते हैं फुल टू एंजॉय करे, उसके बाद दिखा जाएगा सब। ठीक यस। है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और जो रेलवे में जा रहे हो उसमें जो है मैं चाहता हूँ कि मतलब रेलवे का नाम और अच्छा से रोशन करे, एंड हमारा जो मतलब जो काम है उसको एकदम परफेक्शन के तरीका से करे, सो दैट इसके बाद जो लोगों को हम बताएं कि हाँ मेरा एक स्टूडेंट है जो रेलवे का मतलब वो कर रहा है, मेरा हमेशा टच में रहेंगे, तो अब देखेंगे कि क्या क्या हो हाँ रहा है। श्योर सर। ठीक है, हाँ यस सर, श्योर सर। थैंक ठीक यू है, सर। चलो, हाँ खुश रहो, खुश रहो, बाय बाय, बाय बाय, बाय। बाय बाय।